अब अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 13th वन पीडीएफ में से, अगेन ये वाला क्वेश्चन जून 16 में पूछा था 7 मार्क के लिए, जून 2016 में 7 मार्क के लिए पूछा। सर क्या बोला है बनाने के लिए, लास्ट में देख लो, कंसाइनमेंट अकाउंट और लास्ट में विक्रम अकाउंट। विक्रम मतलब शायद से कंसाइनी होगा, पढ़ लेते। Iranian company of Chennai had consigned 6,000 shirts to Vikram of जयपुर। तो कंसाइनर कौन हुआ? बरोबर, ये कौन हुआ? इतना डोके में बेटा पहले, और एक उसने सेंड किया था 425 के रेट पे। इट्स अ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट, और क्वेश्चन एट कॉस्ट है, एट इनवॉइस प्राइस। ईरानियन कंपनी पेड, ईरानियन कंपनी खुद पे किया, कंसाइनर ने पे किया, तो क्या आना चाहिए कंसाइनमेंट के डेबिट में? टू कैश बैंक। कितना अमाउंट आएगा? 50,000 एंड 7,500। हमें अलग अलग दिखा के आउटर में 57,500 लिख सकते हो। ड्यूरिंग द ट्रांजिट, जब गाड़ी निकला कहां से? चेन्नई से। कहां के लिए? जयपुर के लिए। रास्ते में 550 शर्ट डैमेज हो गया, बराबर। 550 शर्ट डैमेज हुआ है बाय फायर, आग लग गई सर, बराबर। मतलब ये हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है, इसका वैल्यू ही निकाल के माइनस करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है क्या? भेजा क्या? बोलो हाँ, वेरी गुड। आगे देखो सर, अब बोलता है विक्रम टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट। इसने भेजा 6,000, रास्ते में कितना गया? 550, तो उस तक पहुंचा कितना रहेगा? तो 5,450 स्टॉक पहुंचा उसके पास। उस टाइम पे उसने और 82,000 का कस्टम ड्यूटी पे। किसने पे किया? कंसाइनी ने। अब मुझे बताओ, ये 82 दैट इज कस्टम ड्यूटी इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर की नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर? नॉन रिकरिंग। तो वाइल कैलकुलेटिंग अगेन क्लोजिंग स्टॉक, वहां पे अमाउंट कंसिडर होगा। विक्रम हैड अ सेंट बैंक ड्राफ्ट दैट इज, बना के भेजा सर ईरानी, कितने का? 350 का एडवांस पेमेंट दिया उसने कंसाइनी ने। कितने अच्छे कंसाइनी, देखो ऐसे लोग मिलने चाहिए जैसे आप लोग ने एडवांस फीस दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते सर। 350 का एडवांस है, ऐसा मान के दिया इसने 5,000। अच्छा, एडवांस मान के दिया, फिर बोला कि 5,000 शर्ट सोल्ड किया, और एक शर्ट कितने में सोल्ड किया? बहुत सस्ता है रे शर्ट, ठीक है, 550 में सोल्ड हुआ। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय विक्रम। विक्रम कौन है? उसने खर्चा के गोडाउन रेंट। क्या ये वाला जो अमाउंट है 12,000, ये कौन सा वाला है? रिकरिंग है। क्या ये वाला क्लोजिंग स्टॉक में आएगा क्या? बोलो नहीं, वेरी गुड। ही इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 5%, 5% कमीशन। कौन सा कमीशन बताया क्या? तो कौन सा रहा होगा ये? ऑर्डिनरी नॉर्मल कमीशन। एक कस्टमर है, बरोबर, जिसको हमने क्रेडिट में सोल्ड किया था, वो निर्लज निकला, ठीक है, नॉट पे। उसको हमने 40 शर्ट दिया था, 40 शर्ट पहना था। हाँ सर, पहना था, दिया था बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए कस्टमर को। नॉट रिकवरेबल, इट्स कॉल्ड एज। अब तक डेलिकेट की बात हुई है क्या? तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, बरोबर। आगे बढ़ते। विक्रम ने बचा कुचा हुआ सेटलमेंट इमीडिएटली कर दिया। विक्रम अच्छा इंसान है। कंसाइनी ने जो बचा कुचा पेमेंट था, मतलब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो सेकेंड अकाउंट बनता है कंसाइनी, लास्ट में क्लोजिंग करने पे या तो बाय कैश बैंक दिखाना पड़ता है या तो बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। तो यहाँ सेटलमेंट बोल दिया है, पे कर दो, बाय बैंक आएगा, बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। नथिंग वॉज रिकवर फ्रॉम द इंश्योर। अरे बाप रे, जो रास्ते में लॉस हुआ था भाई, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला नहीं। मिलता तो भी क्या करता, हम कुछ नहीं करता, हम कंसाइनर के बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। याद है ना, इंश्योरेंस क्लेम वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना। चलिए शुरू करते हैं, बस कैलकुलेट लेके बैठिए आप लोग। इन द बुक्स ऑफ कौन था भाई हेडिंग? ईरानी। कंसाइनी कौन था? अच्छा, विक्रम ही है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले टू गुड्स सेंट, पक्का पक्का। कितना क्वांटिटी था, याद है किसी को? 6,000 मल्टीप्लाई
425 देखो, ये छोरी सही बोलती है क्या? 425 सही बोल रही है। 25 लाख उड़ी बाबा। चलो आगे बढ़े सर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है सर? सर बोला कि उसने खुद से एक्सपेंडिचर किया, तो यहां पे क्या आएगा? टू कैश बैंक और बैंक, ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं। एक्सपेंसेस, दो चीज का एक्सपेंडिचर है और एक इंश्योरेंस है। फेफ का 50,000 है। मैंने इनर कॉलम बनाया नहीं इसलिए पर्टिकुलर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐड है कि 57,500, ये टोटल रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? चलिए तो यार समझने लिख देता मैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। बराबर है क्या? खुश है क्या? अच्छा इसको ऊपर लिख दूं मैं, अच्छा नहीं दिख रहा था वो। डन। काश एग्जाम में आपको भी ऐसा मिलता ना, पेन पेंसिल, मजा आ जाता। चलो बट ध्यान दो, नहीं है, छोड़ दो। आगे बढ़ते सर। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रांजिट 5 शर्ट लॉस हुआ था, मतलब इतना डेफिनेटली क्रेडिट में हमें मालूम है क्या क्या आसपास लिख दूंगी मैं। बाय विक्रम आएगा ना सेल के टाइम पे, ब्रैकेट लिखता हूं मैं सेल वाला, बराबर। फिर सर यहां पे बाय गुड्स डैमेज, ठीक है, बाय फायर, बाय आग, जो लिखना लिख लो तुमको। ये थैंक यू। आगे बढ़े सर। अब उसके बाद सर गुड डैमेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। फिर सर मुझे मालूम है कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बनाने वाला है ना इसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। इसको बता देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। चलते कहाँ? वर्किंग नोट के पास पहला जितना गुड्स डैमेज वो निकाल लेते हैं। ट्राई कीजिए, चलो पहले आप लोग पहले क्वांटिटी देख ले। क्वांटिटी बता के दिया ना, आई थिंक सो। ध्यान दो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रुपीस पहले चेक किया जाए। हमने लिख के रखा हुआ है 25,50,000, बरोबर। अब कौन सा एक्सपेंडिचर ऐड होना चाहिए वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से गाड़ी निकला, यहां कंसाइनी के पास पहुंचना था, बट यहां तक पहुंचा ही नहीं, यहीं पे फायर हो गया रास्ते पे ही। तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक का एक्सपेंडिचर ही लेना है फिलहाल, ठीक है। तो प्लस कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा इसमें? नॉन रिकरिंग में कौन सा वाला? बट 57,500 वाला, ध्यान रखना क्या, क्योंकि इसके बाद जो कंसाइन ने खर्चा किया वो कुछ कस्टम ड्यूटी वाला, वो तो तब होगा जब पहुंच जाएगा ना। ये इतना जो क्वांटिटी लॉस हुआ है वो तो उतना पहुंचा ही नहीं वहां तक, तो उसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर ऐड होना ही नहीं चाहिए। ये माइंडसेट क्लियर को पहला। तो सर ऐड होगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कितना है? 57,500। टोटल कितना हो गया? ये कितने यूनिट के लिए हुआ है? कितने कितने केजी जो भी था? 6,000 शर्ट्स के लिए था। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ अपना? तो 550 का कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 2,39,000 20.8 है, तो हम 21 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा गुड्स डैमेज, दैट इज एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। तो हम यहां आएंगे, रिपीट करना। तुम बोलना क्या चाहते हो? 2,30,21 रुपीज, बरोबर। आगे बढ़े, चलो सर हमने कहानी यहां तक बढ़ा दी, बात आगे बढ़ चुकी है। अरे क्वेश्चन मतलब बात आगे बढ़ चुकी है रे।
तो कहीं और ही चले जाते हो। विक्रम डिलीवरी लिया और उसने 82,000 का कस्टम ड्यूटी पे किया, तो विक्रम के नाम से आएगा, बिल फटेगा अभी विक्रम के नाम से, डेबिट में टू विक्रम अकाउंट। लेकिन ये वाला अमाउंट हमारा कहाँ ऐड नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक में। ये बुरा मान गया है। आजा आजा बोलो, आजा आजा। आएगा आएगा, ये वाला ऐड होगा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ कस्टम वाला ऐड होगा, कस्टम वाला ऐड होगा, नॉन रिकरिंग वाला है, उसके बाद ऐड नहीं होगा। चलो विक्रम 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 एक्सपेंसेस है, इसने दो टाइप के एक्सपेंडिचर पे किया है। पहला कस्टम है 80,000 का, आई थिंक और भी कुछ था, गोडाउन के अलावा कुछ और था क्या? एक ही है ना? हाँ, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइज साथ में ही है। कितना है? तुम लोग ऐसा मुझे बहका रहे हो। ये 82 है और ये बस, इसमें से ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, और ये वाला हमारा ऐड करें कितना आ गया टोटल तुम्हारा? 90। ओके, आगे बढ़ते सर। यहां तक कहानी बढ़ गई, बात और आगे बढ़ गई सर। ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, कौन सी लाइन बाकी मैडम? विक्रम हैड सेंट बैंक ड्राफ्ट ईरानी को 3.5 लाख का एडवांस पेमेंट किया। अच्छा, यहाँ तक का पहले सुनो, एडवांस पेमेंट किया है तो एज अ कंसाइनर फिलहाल यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा कंसाइनी अकाउंट में आएगा। फिलहाल मैं खाली कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ ना, जब कंसाइनी बनाएंगे तो वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपन। फिर 5,000 शर्ट सोल्ड किया 550 के रेट से, प्रेजेंट करना पड़ेगा। कितना शर्ट सोल्ड किया इसने? 550, क्या रेट से? नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती थी, 550 के रेट से बराबर, मल्टीप्लाई 27,50,000, इतना ही है। चलो, अब बोला है कमीशन की बात क्या? 5% नॉर्मल कमीशन सर। तो यहां पे तो हमें विक्रम है ना सामने, कितना है 5%? टोटल सेल पे निकाला ना। चलो आगे देखो क्या बोला और, बताओ ये क्या था? एक कस्टमर निर्लज इंसान, डेलिकेट दिया नहीं हमने, तो बैड डेट से रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर। आप यहाँ पे कंसाइनमेंट लेटर दिखा सकते हो। ध्यान से सोच समझ के अमाउंट निकालना, जगह कम पड़ गया रे मेरे को तो। हमारे पास जादू है, हम जादू करेंगे अब। चलो बताओ अमाउंट कितना आना चाहिए? 17,000। सुनो, कैलकुलेशन कैसे करोगे? टोटल कितना शर्ट सोल्ड किया था उसको अपन ने? कितना? 40 शर्ट सोल्ड किया था, और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है ना, तब जाके डेटस बनेगा ना वो सामने वाला। तो 40 यूनिट मल्टीप्लाई 425, 550 है ना। मैंने क्या बोला? कस्टमर्स कब बनेगा वो? जब उसको सोल्ड कर देंगे, तो सोल्ड तो हम सेलिंग प्राइस से करेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस देना आपको यहाँ पे 550, 550, 22,000 का इसका बन गया बैड डेट सर। चलिए और क्या बचा हमारे पास अभी? क्लोजिंग स्टॉक, दिमाग लगाइए और बताइए कितना आएगा। तब तक यहाँ आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, थोड़ा सोचो क्या आएगा, कितना आएगा? अमाउंट 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 चाहिए, क्वांटिटी तो ऐसे निकल जाएगा आपका, अमाउंट चाहिए।
अमाउंट चाहिए, अमाउंट। चलिए, ये अमाउंट इधर माइनस करना है। चलो करके देखते हैं। मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्वांटिटी और रुपीज साथ में ले लो, जैसे करते हैं अपन। पहला सर, गुड्स स्पेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर प्लस कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ओके, तो मुझे टोटल मिल जाएगा। फिर इसमें से माइनस करूंगा जो डैमेज हुआ है वो अमाउंट। ओके, देखो कंसाइनर नॉन रिकरिंग मतलब जो कंसाइनर ने पे किया वो सारे नॉन रिकरिंग वाले फर्स्ट में आ गया। कंसाइनर नॉन रिकरिंग क्या होगा? जो कंसाइनर को पे करना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन कंसाइनर के जगह पे कंसाइनी ने फिलहाल पे किया हुआ है। याद है, इस दरवाजे से लेके उस दरवाजे तक बीच के जितने एक्सपेंडिचर थे या तो वो कंसाइनर पे करे या तो कंसाइनी पे करेगा, उन सभी को हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। अगर कंसाइनर ने पे किया तो कंसाइनर नॉन रिकरिंग, कंसाइनी ने पे किया तो कंसाइनी नॉन रिकरिंग। वो बाद में कंसाइनी को हम वसूल करके पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े शरीफ इंसान हैं कंसाइनर, हम कंसाइनी को वापस कर देंगे। ओके, ठीक है नेहा जी, दे ताली। मैं ले लेता हूँ बरोबर। जो पहले हम क्या करते, क्वांटिटी लेते हैं। कितना क्वांटिटी भेजा गया था, इसके लिए कोई क्वांटिटी नहीं आता। डैमेज कितना हुआ है और माइनस सोल्ड भी हुआ है क्वांटिटी में 5000। सोल्ड में आ गया ना ऑटोमेटिकली। बैड डेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सोल्ड के अंदर ही बैड डेट कवर ही रहेगा ना। समझे कि नहीं समझे? बैड डेट तब हुआ जब मैं सोल्ड किया तो ऑटोमेटिक पर आ गया, तो मैं कवर हो गया। तो 450 क्वांटिटी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब अमाउंट देखते हैं। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का टोटल अमाउंट कितना था? 25 लाख। कंसाइनर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर 57,500। कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ कस्टम वाला दैट इज 82,000। ये प्लस कीजिए 26 लाख, जिसमें से डैमेज का हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन किया हुआ है। डैमेज का अमाउंट था 2,39,021 रुपीज। माइनस कीजिए, इट्स नॉट फॉर डेटा क्या 479, उसको मैं अलग से दिखाता हूँ वरना कंफ्यूज होकर सेल्स का अमाउंट देखा ये सर। सो ये जो है हमारा टोटल कितने यूनिट के लिए सर, यहाँ पे एक लाइन बढ़ना चाहिए अपने लिए, इजी पड़ेगा समझने के लिए। कितना था? 6,000 ना? नहीं 6,000 नहीं, 6,000 माइनस 550 कितना था? 5,000। ये अमाउंट तुम्हारा इस चीज के लिए हो गया क्या? 24,50,479। देखो ये अमाउंट इस चीज के लिए हमें कितना चाहिए? 450 के लिए चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझा सिचुएशन? देखो 6,000 का ये अमाउंट था, ये एक्सपेंडिचर आ गया तो 550 का डैमेज इतना हुआ है, तो एट द एंड 5450 का इतना अमाउंट हो रहा है, तो 450 का कितना होगा? 2,02,333। ये हमारा पॉइंट कितना है? 0.12 है, तो हम इसी इस पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर है? तो ये मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। रुको, कट मत करना।
2 लाख, इतना ही है, खत्म कहानी। सो क्लोज करते, डेफिनेटली क्रेडिट याद रहेगा, चेक करो तो प्लस करके, प्लस करके 31 लाख 354, माइनस करो, निकालो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है $3,30,054, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस। अब कंसाइनी अकाउंट बनाने बोला हुआ है, पहले जो चीज इजी है ट्रांसफर कर था सर। यहां देखो कंसाइनी का नाम है विक्रम, इधर है, तो यहां पे क्या आना चाहिए सर, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक्सपेंसेस का रहेगा, क्या अमाउंट एक्सपेंस का चेक करो, 94,000 एग्रीगेट। फिर उसके बाद कमीशन भी है, बाय कंसाइनमेंट कमीशन 1,37,500, और इधर सेल वाला टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में सेल्स 27,50,000। क्वेश्चन देखो, बताओ इसमें से और क्या आएगा। एडवांस पेमेंट कितने का था, 3,50,000 का। अगर बिल्स होता तो बाय बिल चला गया रहता, ये एडवांस पेमेंट बोल के दिया है, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट था, चेक करो कितना आ रहा है, और ये बैड डेट वाला कॉन्सेप्ट था ना यार, इसको मिस हो जाएगा अपना, इसको ना विक्रम ही लिखो, क्योंकि अभी हमने कमीशन दिया नहीं है। कमीशन देता तो मैं कंसिडर करता ही नहीं इसको, अब कमीशन नहीं दिया है तो मुझे बैड डेट को रिकवर करवाना पड़ेगा उसके अमाउंट में से, तो यहाँ पे मुझे विक्रम प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एट द एंड में विक्रम से डील कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे विक्रम आएगा आपका, कंसाइनमेंट डेटर से ही आएगा, बट विक्रम से हम लोग बैड डेट जैसे याद करो, कमीशन देंगे तो विक्रम लिखते थे हम लोग, कमीशन अमाउंट सेम थिंग वही है, बट यहाँ पे तुम्हें डेट बैड डेट शो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये भी एक रिकॉर्ड कर दो। अब निकालो कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट बताओ कितना आ रहा है मुझे, क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा अमाउंट है, अच्छा दोनों सेम ही हो गएगा, कुछ बैलेंस नहीं आ रहा है, 20 से 50 ज्यादा किधर है, अच्छा ये वाला बता रहे हो ना, हाँ मुझे इसके प्लस सेम ही आ रहा है क्या, ओके 20 से 50 इधर आ गया, 21। अब बताओ उसको मैं बैलेंस सीडी लिखूं कि बैंक लिखूं, क्योंकि बोला है कि फाइनल सेटलमेंट पे कर रहा है वो, लास्ट सेंटेंस में था आपका, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता ना सेटलमेंट फाइनल करने वाला करके, तो यहाँ पे क्या करता फिर, बाय बैलेंस शीट कि यस इसके पास से बैलेंस बचा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कब जून 16 में ये पूछा हुआ है, कितने मार्क के लिए था, बरोबर है। कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस दिया है, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा एज अ कंसाइनर, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है मुझे, कंसाइनी, दैट इज विक्रम, विक्रम इज अ गिवर, तो एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उस पर कंसाइनमेंट वर्ड था ही नहीं, इसलिए इसमें आया ही नहीं आपका। बिल्स भी होता तो बिल ड्रॉ करता मैं, तो विक्रम एक्सेप्ट करता, तो एंट्री होता बिल ड्रॉ का, बिल सेल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, दैट इज विक्रम अकाउंट,
बरोबर ना। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन 13 का ये कंसाइनमेंट और कंसाइनी और इसके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्किंग नोट, दैट्स इट। क्लियर है, खत्म कहानी, ये सब यहाँ पे खत्म।